भालू बंदर सभी पत्थरों को उठा उठा करके लाते हैं, नल और नील को देते हैं। नल और नील उस पत्थर पर प्रभु का नाम लिखते हैं राम, और वो पत्थर उठा करके समुद्र में डाल देते हैं। वो पत्थर डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। और जैसे वो पत्थर तैरने लगता है, प्रभु श्री राम जी ने देखा कि आखिर ये नल और नील पत्थर पर हमारा नाम लिखते हैं, तो ये पत्थर डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है, तो इनका काम थोड़ा शीघ्र क्यों ना करवा लिया जाए। उठाया एक पत्थर, क्योंकि हमारा ही नाम है, भगवान ने सोचा हमारा ही नाम है, जब हमारा ही नाम वो लिखते हैं तैरने लगता, तो हम थोड़ा अपना नाम लिख दे पत्थर पर और डाल देंगे, वो भी डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा और काम भी शीघ्र हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने उठाया पत्थर और पत्थर पर अपना नाम लिख दिया राम, और जैसे राम लिखा और उस पत्थर को उठाया और समुद्र में डाल दिया। जैसे समुद्र में डाला वो पत्थर डूब गया, तैरता नहीं बल्कि डूब गया। भगवान ने सोचा हमारा ही नाम जब नल और नील लिखते हैं तो पत्थर डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता, और हमने अपना ही नाम लिखा, वो पत्थर डूब गया। कारण क्या है? इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। जैसे कोई गिर जाए ना, तो सबसे पहले अपन चोट ना देखी कि कहाँ लागी है, वो इधर उधर देखी कोई देखा तो नहीं है हमका। हाँ, वैसे है भगवान इधर उधर देखने लगे, कोई देखा तो नहीं हमें। कोई तो नहीं देख रहा था, सब तो अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज वो देख रहे थे। जैसे देखा कि वो देख रहे हैं हमें, प्रभु कहने लगे अरे हनुमान, ये बात किसी से मत कह देना। श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे क्यों नहीं कहेंगे, आपने इतना बड़ा काम जो कर दिया है ना, तो सबसे कहेंगे। प्रभु श्री राम कहते नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये बात किसी से मत कहना। हनुमान जी कहते नहीं नहीं हम कहेंगे, वो कहते मत कहना, बोले हम कहेंगे। अब हनुमान जी भागने लगे, प्रभु श्री राम जी पीछा करते कि अरे हनुमान रुक जाओ, और ये बात किसी से मत कहना। हनुमान जी कहते हम तो सबको बताएंगे। प्रभु श्री राम कहते अरे रुक जाओ, ये बात किसी से मत कहना। श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे देखो हम कहेंगे तो नहीं, लेकिन एक शर्त पे नहीं कहेंगे। बोले कौन सी शर्त? और जैसे कहा कौन सी शर्त, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप शर्त रखें कि आप इस पत्थर की तरह कहीं हमें न छोड़ देना, हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु श्री राम कहने लगे अरे नहीं नहीं, आपको भला कैसे छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है। और जैसे कहा ये वादा है, कभी नहीं छोड़ेंगे। श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु कहेंगे तो किसी से नहीं, लेकिन आप खुद समझिए, अरे पत्थर की क्या औकात है, पत्थर की क्या औकात है। अगर आप किसी को भी अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, बचेगा नहीं, डूब जाएगा। पत्थर तो एक छोटा सा है, किसी को भी छोड़ देंगे, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर नल और नील जब पत्थर पर प्रभु का नाम लिखते हैं और डाल देते हैं, वो पत्थर डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता। अच्छा क्यों तैरने क्यों लगता, इसका भी एक कारण है। क्योंकि बचपन में नल और नील जब अपने गुरु जी के यहाँ रहते थे, गुरु जी एक दिन बोले कि बेटा ऐसा है, हम जरूरी काम से जा रहे हैं, आप भगवान को स्नान करवा देना, स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगा देना, भोग लगा देना, उसके बाद स्वयं कुछ खाना और घूमना चाहे टहलना। बोले ठीक है। गुरु जी तो चले गए। दूसरे दिन नल और नील ने क्या किया, भगवान को खूब अच्छे से शालिग्राम रखे हुए थे, खूब अच्छे से स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद चंदन टीका लगाया, भोग लगाया, फिर स्वयं खाया, फिर घूमने टहलने के लिए बाहर निकले।
जैसे बाहर निकले, एक तालाब के पास में जामुन का वृक्ष लगा हुआ था। जामुन किसे कहते पता है? किसे कहते हैं? जामुन कहती फरेंद। जामुन का वृक्ष लगा हुआ था। देखा बड़े सुंदर सुंदर जामुन लगे हुए हैं। अब इतने ऊंचे लगे हुए हैं, हमें तो मिल नहीं सकते हैं। और ढीला देखायु ना प्रति का करी, कहाँ सुनो ले। और बहुत मन ललचा रहा है, कैसे पाए? एक बोला कि भैया वो जो है ना गुरुजी के भगवान रखे हुए हैं, वह तो इतने बड़े हैं, ऐसा करो उनका उठा लो और उनसे झोर लिया जाए फरेंद। और फरेंद गिरी जी हैं, फिर भगवान का उठा के धरिए वह में आज धोए होए कि यहाँ बढ़िया आराम से नो गुरु जी का जान पे है, उनसे बताइए ना करब। कहें ठीक है। एक गए तुरंत दौरी के लेके चले आए और एक ने लगाया निशाना और एक जो मारा। अच्छा फरेंद तो गिरे, लेकिन जो सालिग्राम की बटिया थी ना वह डूब से पानी में चली गई। और जैसे पानी में गई तो एक बोला भैया फरेंद तो खा ले, लेकिन गुरुजी यही हैं तो बताइए तो डंडा खाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? और जैसे कहा फिर क्या होगा, तो एक बोला भैया एक उपाय है। कौन सा उपाय है? ऐसा करते हैं, जत्ते बड़ी ये सालिग्राम है वतन बड़ा फरेंद है, वतन बड़ा जामुन है। चलो जामुन एक बढ़िया सा उठाया, धो लिया, मिट्टी साफ कर दी, फिर क्या किया चंदन लगा दिया और सिंहासन में जाकर के रख दिया। जैसे रख दिया दूसरे दिन गुरुजी आए। गुरुजी ने अपना सरल सीधा स्वभाव उठाया भगवान समझ करके, और जैसे उनके ऊपर हाथ पैरी तो गुठली उलरी का बड़ी दूरी के छिलका हाथ में रहेगा। और जैसे ही छिलका हाथ में रहेगा गुरुजी समझ गए मां कुछ गड़बड़ है। बोले इधर आओ। नल और नील आगे बोले हाँ 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 गुरुजी, आपने मुझे बुलाया, हम आ गए। बुलाया है? हाँ। अरे भगवान कहाँ है? भगवान कौन भगवान? भगवान तो इसी में रखे हैं। अरे पागल हो गए, तो जामुन है जामुन, भगवान कहाँ है? नल और नील कहने लगे कि गुरुदेव कि तुल तुल चंदन अपनी पुनि पानी और सालिग्राम गली गे तो हम ना जान, सालिग्राम गली गे तो हम ना जान। तुल तुल चंदन अपनी पुनि पानी सालिग्राम गली गे तो हम कि सालिग्राम गली गे तो हम का जान। अरे जब रोज रोज तुम उनका स्नान करवई हो, रोज रोज चंदन टीका लगई हो, तो वही गली जा बई करी है। और जब गली गए तो हम का करी? गुरुजी समझ गए इन्होंने गड़बड़ कर दिया। गुरुजी ने कहा जाओ आज के बाद तुम कोई भी पत्थर पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा, ऐसा श्राप दिया था गुरु ने। लेकिन आज वो श्राप वरदान में सिद्ध हो गया। पत्थर को उठाते हैं नल और नील, जो पत्थर पर प्रभु का नाम लिखते हैं उठा करके समुद्र में डालते हैं, वो पत्थर डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। ये खबर पहुंची रावण के पास। जितने सैनिक आए थे सब कहने लगे महाराज में भी बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, इनके नाम में भी बहुत शक्ति। देखो पत्थर पर अपना नाम लिखा, पानी में डाला, वो पत्थर डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। सबको विश्वास हो गया, लौट करके आए। मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी कहने लगी है नाथ एक बात सत्य बताना, मुझे तो ये भरोसा नहीं है बिल्कुल कि आप अपना नाम लिख करके पानी में डालेंगे, वो पत्थर जो होगा वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। हम नहीं मानते, कोई ना कोई कारण तो है। रावण कहने लगा बात सत्य है देवी तुम्हारी, हमारे नाम में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो पत्थर डूबे ना तैरने लगे। सुनो, जब मैंने पत्थर को उठाया उस पर अपना नाम लिखा और उस पत्थर को सौगंध दी, किसे?
किसकी सौगंध दी? राम की सौगंध दी कि तुम्हें डूबना नहीं है। और उस जल से, उस पानी से भी कहा कि तुम्हें डुबोना नहीं है, तुम्हें राम की सौगंध है। राम की सौगंध दी थी, इसलिए उन्होंने डुबाया नहीं, ये डूबे नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर जिस समय नल और नील दोनों प्रभु का नाम लिखते हैं और बार बार पत्थर को पानी में डालते हैं, हनुमान जी महाराज ने सोचा कि आखिर कब तक ये इतना करते रहेंगे। छोटे छोटे पत्थर पर प्रभु का नाम लिखते हैं, पानी में डालते हैं, वो पत्थर डूबता नहीं, तैरने लगता, बहुत समय लग जाएगा। क्यों ना कुछ बड़ा सा पर्वत कुछ लेकर के आए कि एक ही बार में इधर से उधर हो जाए। हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे? किसे उठाया? बहुत दूर आकर के एक बहुत ही बड़ी विशाल से पर्वत को उठाया कि अरे सोमागिरी पर्वत भाई, पर्वत को उठाया? सोमागिरी पर्वत को। सोम ऋषि ने तपस्या किया था, बहुत कठोर। कितना बड़ा है वो पर्वत? जाकी 7 कोस चौड़ाई और है 7 कोस लंबाई। बहुत ही विशाल पर्वत है, 7 कोस की चौड़ाई है और 7 कोस की लंबाई है। इतना विशाल सा पर्वत श्री हनुमान जी महाराज हाथ पर उठाए और लिए आ रहे हैं। इधर तो हनुमान जी महाराज लिए आ रहे हैं और इधर धीरे धीरे पुल जो था वो तैयार हो गया। जैसे पुल तैयार हो गया उसी समय प्रभु श्री राम जी ने देखा कि सब लोग तो हैं, श्री हनुमान जी कहां चले गए? हनुमान जी कहां चले गए? इधर उधर देखा, कहीं दिखे नहीं। दुविध महाराज को बुलाया और कहा जाओ हनुमान को बुला कर के लाओ, देखो ये कहां गया। दुविध महाराज श्री हनुमान जी की खोज में इधर उधर ढूंढने लगे हनुमान जी महाराज को। और जब ढूंढने लगे, बहुत दूर जाकर के देखा श्री हनुमान जी महाराज बहुत विशाल सा पर्वत लिए आ रहे हैं। दुविध महाराज कहने लगे, अरे वहां पुल तो तैयार हो गया और तुम इतना भयंकर, इतना बड़ा पर्वत लिए जा रहे हो, अभी इसका कोई काम नहीं, यही रख दो। और जैसे कहा यही रख दो, श्री हनुमान जी महाराज उस पर्वत को रखने लगे उसी जगह पर, तो उस पर्वत से आवाज आने लगी। क्या? कि क्या कहा, रखना रखना ना रखो हमें, और भैया रख करके दिल को दुखावो मती। ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, हमको रख करके बिल्कुल तुम जाओ नहीं। और भैया
दर्शन में हाय करी सका, ना इधर का रहा ना इधर का रहा। राम को देखो ना दर्शन हरि के, राम को देखो ना दर्शन हरि के, धोबी को कुत्ता ना घाट के ना घर के, धोबी को कुत्ता ना घाट के ना घर के। पर्वत से आवाज आई भैया, अरे जब मुझे वहां से उठा ही लिया तो वहां तक पहुंचा देते। अरे निर्मल निषाद पुरैना की तरफ से 211 मुद्रा भगवान क्षणों में भागवत कथा में चंदा दान दिया है। भगवान से आशीर्वाद की कामना है।